Very good morning to all students. Students, as you know, we have completed reading and translation of chapter 2 of civics, that is secularism in India. So it's time for discussing question answers. So let's begin with short question answer. Question 1 is, what do you understand by the term secularism? आपको secularism टर्म के बारे में आप क्या समझते हो उसके बारे में बताना है. आंसर इज सेक्युलरिज्म मीन्स नॉन इंटरवेंशन of religion in matters relating to politics, society, education, etc. सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन एट्सेट्रा इन सब से जुड़े किसी भी मामले में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाएगा. मतलब इन रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन इन मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा. क्वेश्चन 2 इज, व्हाट डज इंडियन सेक्युलरिज्म गारंटी इट्स सिटीजन्स? अब आपको बताना है क्वेश्चन में कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, यहाँ से बच्चे क्लियर होता है कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है. तो व्हाट डज इंडियन सेक्युलरिज्म गारंटी इट्स सिटीजन्स? तो इंडिया में सेक्युलरिज्म है तो वह अपने नागरिकों को किन किन चीज़ों की गारंटी देता है. आंसर इज, इंडियन सेक्युलरिज्म गारंटी इट्स सिटीजन्स द फॉलोइंग. इंडियन सेक्युलरिज्म भारत के नागरिकों को निम्नलिखित चीज़ों की गारंटी देता है. फर्स्ट इज चेक डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अनदर रिलीजियस कम्युनिटी. यह एक रिलीजियस कम्युनिटी का दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस को रोकता है. पॉइंट 2 इज चेक ऑपरेशन ऑफ सम मेंबर्स बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप. दूसरी चीज़ यह इंश्योर करता है कि एक सेम रिलीजियस ग्रुप में कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स के द्वारा ओप्रेस्ड ना हो, मतलब उनका शोषण ना हो. इस चीज़ को भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म टर्म के अंडर इस चीज़ को रोकता है. पॉइंट 3 इज द स्टेट विल नाइदर एनफोर्स एनी रिलीजन नोर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स. तीसरा रूल जो इंडियन सेक्युलरिज्म का है वो यह है कि हमारा जो स्टेट है, मतलब हमारा जो देश है, वह किसी भी नागरिक पर कोई भी धर्म जबरदस्ती नहीं थोप सकता और ना ही वह किसी नागरिक की धार्मिक आज़ादी को छीन सकता है. तो ये 3 बातें हैं जो इंडियन सेक्युलरिज्म भारत के नागरिकों को गारंटी इन चीज़ों की देता है. क्वेश्चन 3 इज, वाई नो रिलीजियस फेस्टिवल और प्रैक्टिस इज अलाउड इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किसी भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में कोई भी धार्मिक त्यौहार या कोई परंपरा को मनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती. तो आंसर है, नो रिलीजियस फेस्टिवल और प्रैक्टिस इज अलाउड इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी धार्मिक त्यौहार के या किसी रीति रिवाज को मनाने की इजाज़त नहीं है. बिकॉज क्योंकि द इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन. क्योंकि भारत देश किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता. क्योंकि यह किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता तो फिर यह किसी भी धर्म से जुड़े फेस्टिवल्स या प्रैक्टिस को मनाने की इजाज़त गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में नहीं देता. क्वेश्चन 4 इज, हाउ डज द स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन और मेल ट्रीटमेंट. स्टेट मतलब देश. जो हमारा देश है वह किसी भी प्रकार की डोमिनेशन को या फिर मेल ट्रीटमेंट को किस प्रकार से रोकता है. आंसर इज, बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन द स्टेट prevents the ill treatment of people by members of same religious community. For example, the practice of casteism, polygamy is illegal in India. तो बच्चे इसमें हमें बताना है कि भारत देश इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है और यह सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे प्रिवेंट करता है इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिसिज्म, पॉलीगैमी इज इलीगल.
Students, these are short question answers. Long question answers we will discuss in another video. Thank you.